गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है दिल्ली सुल्तान्स इस लेसन के जो है हम क्वेश्चन आंसर को रिवाइज करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली। कौन से शासक ने सबसे पहले जो अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया? तो अनंगापाला ऑफ तोमर राजपूत। तो इसमें हम लिखते हैं तोमर राजपूत थे ना, अनंगापाल, उन्होंने सबसे पहले जो है फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड हिज और हर कैपिटल इन एट दिल्ली। तो तोमर राजपूतों ने बनाया था सबसे पहले। तो व्हाट वाज द, दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। दिल्ली सुल्तान के की जो है एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की भाषा कौन सी थी? पर्शियन, जिसको हिंदी में कहते हैं फारसी। तो पर्शियन वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। फिर इन हुज रीजन रीन एंड द सुल्तान रीच इट्स फारदेस्ट एक्सटेंट। किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा जो है दिल्ली उसका अपने सल्तनत का विस्तार हुआ? सल्तनत रीच इट्स फारदेस्ट एक्सटेंट इन द रीन ऑफ मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के समय पर जो है शासन में सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ सल्तनत का, दिल्ली का। फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रेवल टू इंडिया। इब्न बतूता जो है किस देश से भारत आया था? तो इब्न बतूता ट्रेवल टू इंडिया फ्रॉम मोरक्को। मोरक्को से आया था भाई, मोरक्को देश का नाम है। तो लेट अस अंडरस्टैंड अब, अकॉर्डिंग टू द कैटल सर्कल ऑफ जस्टिस, वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्री इन माइंड। तो जो न्याय चक्र था उसके अनुसार मिलिट्री कमांडरों को किसानों का ध्यान क्यों रखना पड़ता था, क्यों जरूरी था? तो अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस, न्याय चक्र के अनुसार, इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर, ये मिलिट्री कमांडर के लिए जो है महत्वपूर्ण था, टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्री, किसानों का ध्यान रखा जाए, इन माइंड में। क्योंकि बिकॉज, आप बिकॉज से शुरू कर सकते हैं आंसर को, कोई दिक्कत नहीं है। ए किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। एक राजा जो है बिना सोल्जर्स के जीवित नहीं रह सकता। एंड सो सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज। और सैनिक जो है बिना सैलरी के, बिना तनख्वाह के जो जीवित नहीं रह सकते। तो सैलरी ऑफ द सोल्जर केम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट। और जो सैनिकों की सैलरी थी वो कहाँ से आएगी? जो किसानों से रेवेन्यू कर इकट्ठा किया जाता था उससे आएगी। तो बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू, परंतु किसान तभी जो है कर पे कर सकता है, टैक्स दे सकता है, व्हेन दे आर प्रोस्पेरियस एंड हैप्पी, जब वो खुश होंगे और संपन्न होंगे। तो इस प्रकार से इसलिए उनके ऊपर तरफ ध्यान देना जरूरी था। फिर व्हाट इज़ द मीन्ट बाय द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सुल्तान। तो सुल्तान के जो है ये जो इंटरनल फ्रंटियर और जो है एक्सटर्नल फ्रंटियर से क्या मतलब था? तो इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सुल्तान इंक्लूड हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन्स एंड द गंगा यमुना दोआब। जो गंगा यमुना दोआब का जो एरिया था ना, इंटरलैंड थी, जो गैरिसन टाउन थे, वो उनसे मतलब है तो इंटरनल फ्रंटियर का। तो एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सुल्तान इंक्लूड अनकन्क्वर्ड एरिया ऑफ साउथर्न इंडिया, दक्षिणी भारत का वो एरिया जिसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं था, इंडिया, विच इज़ अवे फ्रॉम द दिल्ली, जो दिल्ली से दूर था। इसका मतलब हुआ एक्सटर्नल फ्रंटियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द स्टेप टेकन टू एंश्योर दैट मुक्तीज परफॉर्म्ड देयर ड्यूटीज़। तो कौन कौन से स्टेप जो है उठाए गए थे, कौन कौन से कदम उठाए गए ये निश्चित करने के लिए मुक्ति अपनी ड्यूटी ठीक ढंग से करे? वाई डू यू थिंक दे मे हैव वांटेड टू डेफी द ऑर्डर ऑफ द सुल्तान। आपके अनुसार वो क्या सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन कर सकते थे? अब देखिए पहले स्टेप क्या क्या उठाए थे। नंबर 1, द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन दियर इख्ताज। तो सबसे पहला काम क्या था? जो मुक्तीज का जो काम था, एक तो मिलिट्री के अभियानों को चलाना और वहाँ पर लॉ और ऑर्डर, कानून जो है वहाँ पर लागू करना इख्ताज के अंदर। तो दियर ऑफिस वाज मेड नॉट इनहेरिटेबल। उनके जो ऑफिस थे वो जो इनहेरिटेबल नहीं थे, वह जो आज वो हैं कल भी वही रहेंगे, नहीं, उनको समय समय पर बदल दिया जाता था। तो दे वर असाइंड इख्ताज फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ ए टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। वो पहले थोड़े समय के लिए इख्ताज जो है वो इकट्ठा करते थे, इख्ताज जो है थोड़े समय के लिए वहाँ रहते थे, उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाती थी।
अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड। तो फिर अकाउंटेंट लेखाकार रख रखे थे भाई, अकाउंटेंट रखे हुए थे उनके हिसाब किताब को रखने के लिए भाई कितना टैक्स इकट्ठा हुआ क्या हुआ, ठीक है। तो केयर वाज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेज प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट ऑफ दैट एंड दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। तो ये भी ध्यान रखा जाता था मुक्ति जो है टैक्स कितने पे कर मतलब कितना इकट्ठा करता है, जितना कहा गया उतना इकट्ठा करता है, उससे ज़्यादा करता है कम करता है, या सैनिक उतने ही रखता है जितने उसको ज़रूरत है, या फालतू ज़्यादा कम ज़्यादा रखता है। तो ये भी हिसाब किताब रखा जाता है। दे मे हैव वांटेड टू डिफी द ऑर्डर ऑफ द सुल्तान एज दे वर मेंटेनिंग दियर ओन आर्मीज, क्योंकि वो जो अपनी खुद की आर्मी जो है मेंटेन करते थे, एंड कलेक्टिंग रिवेन्यू और कर इकट्ठा करते थे, विच में प्रोवोक दैम टू रेबल अगेंस्ट किंगडम, जो उनको राज्य के विरुद्ध विद्रोह के लिए उकसा सकता था। आल्सो द हार्श कंडीशन ऑफ द सर्विस कैन बी रीजन फॉर डिफिंग द ऑर्डर ऑफ द सुल्तान, क्योंकि जॉब जब बहुत ही कठोर थी। अब क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द मंगोल इन्वेशन ऑन द दिल्ली सुल्तान। जो दिल्ली सल्तनत थी उसके ऊपर मंगोलों ने जो आक्रमण किए उनका क्या प्रभाव पड़ा। इम्पैक्ट ऑफ द मंगोल इन्वेशन ऑन द दिल्ली सल्तनत, देखिए क्या कहते हैं, दी रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत रेज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। एक तो दिल्ली के सुल्तानों ने जो है कि बड़ी आर्मी सेना इकट्ठी कर दी भाई, आपने उसमें पढ़ा था ना, अलाउद्दीन खिलजी और जो है वो मोहम्मद तुगलक दोनों ने क्या क्या किया था। तो फिर अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड ए न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सिरी फॉर हिज सोल्जर, जबकि उसने जो अलाउद्दीन ने जो है क्या किया कि गैरिसन टाउन का निर्माण किया जिसका नाम क्या रखा, सिरी, अपने सैनिकों के लिए। वाइल मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, वाइल मोहम्मद तुगलक एम्प्टीड रेजिडेंट एंड सोल्जर्स गैरिसन देयर, वहाँ पर जो है रेजिडेंट को तो वहाँ से खाली करवा लिया और जो है सैनिकों को वहाँ रखा गया। फिर टू फीड द लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर हार्श टैक्सीज वर इम्पोज्ड ऑन द पीजेंट। तो अब बड़ी बड़ी संख्या में जो है सैनिकों को रखने के लिए वहाँ पर भारी भरकम जो है लोगों को टैक्स देने पड़े, टैक्स लगाए उन्होंने। तो दे स्टार्टेड पेइंग दियर सोल्जर्स इन कैश रादर देन इकताज, उन्होंने जो है इकता के जगह पर जो है अपने सैनिकों को कैश देना शुरू कर दिया, नगद पैसे देने शुरू कर दिए तनख्वाह के रूप में। दीज मेजर्स पोस्टेड ए ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, तो इन उपायों ने जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक चैलेंज जो है उनके सामने पेश किए, चुनौतियाँ पेश की। अब लेटेस्ट डिस्कस भाई, डू यू थिंक द ऑथर ऑफ द तवारीख वुड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइव्स ऑफ द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। क्या आप सोचते हो कि जो तवारीख थे वो जो है सामान्य व्यक्ति और औरतों के बारे में, जीवन के बारे में जानकारी देते थे? नो, आई डोंट थिंक द ऑथर ऑफ द तवारीख वुड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइव्स ऑफ द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। मैं नहीं सोचता कि वो जो है कभी भी सामान्य व्यक्ति या सामान्य औरत के बारे में जानकारी देते थे, बिकॉज क्योंकि देयर राइटिंग वाज फॉर प्रेजिंग द सुल्तान एंड गेट रिवार्ड। उनका काम क्या था, उनके जो क्या लिखते थे वो सुल्तान की प्रशंसा के बारे में लिखते थे और रिवार्ड प्राप्त करते थे। दे हैड नथिंग टू डू विद कॉमन फोल्क, उनका सामान्य व्यक्ति जनता से कोई दिक्कत कोई लेना देना नहीं था। आल्सो दे वर द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, वे जो प्रशासन का एक हिस्सा थे। एंड लिव्ड इन टाउन्स, वो जो नगरों में रहते थे। एंड वर मोस्टली अनअवेयर ऑफ द लाइफ ऑफ कॉमन, और वो जो है हमेशा सामान्य व्यक्तियों के जीवन से अनअवेयर थे, मतलब उनको कोई ज्ञान नहीं था सामान्य व्यक्तियों के जीवन के बारे में। रजिया सुल्तान वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान वाज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सुल्तान। डू यू थिंक वुमेन लीडर्स आर एक्सेप्टेड मोर रेडिली टुडे। क्या आज भी जो आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है औरतों को? तो रजिया सुल्तान वाज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सुल्तनत बिकॉज शी इज़ द फर्स्ट वुमेन, तो पहली औरत थी टू बिकेम द रूलर ऑफ द सल्तनत, सल्तनत की शासक बनने वाली पहली महिला थी। शी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड, वह बहुत अच्छी समर्थ भी थी और क्वालिफाइड भी, देन ऑल हर ब्रदर, अपने भाइयों से। यस आई थिंक वुमेन लीडर आर एक्सेप्टेड मोर रेडिली टुडे, आज अधिक आसानी से हम स्वीकार कर लेते हैं औरतों को, बिकॉज ऑफ ए डेमोक्रेसी। अब क्योंकि डेमोक्रेसी नाउ द वर्ल्ड हैज़ बिकेम एन ओपन माइंडेड इन द टर्म ऑफ जेंडर इक्वलिटी। अब जब लिंग भेदभाव के मामले में जब संसार की जो है कि ओपन माइंडेड जो टर्म है अब वो नैरो माइंडेड नहीं है। एंड वुड नेवर माइंड इन हैविंग वोमेन एज ए देयर लीडर, और नए वो शर्म मानता कि उनके लीडर जो है औरत है। तो मैनी वोमेन इन दिस पीरियड
प्रूव्ड दैट, तो बहुत सारी औरतों ने इस पीरियड के अंदर जो सिद्ध किया दैट ए वोमेन टू कैन बी एट द टॉप ऑफ लीडर, कि वोमेन जो एक टॉप ऑफ लीडर हो सकती है। मोर और पीपल वाइडली सपोर्टेड द वोमेन एज दियर लीडर। लास्ट क्वेश्चन है वाई वर द दिल्ली सुल्तान इंक्रीज्ड इन कटिंग डाउन फॉरेस्ट, तो दिल्ली सुल्तान ने जो है पेड़ों को कटवा है, जंगलों को। डज डिफॉरेस्टेशन ओकर फॉर सेम रीजन टुडे, कि आज भी जो जंगलों का कटाव होता है, वनों का कटाव हो रहा है, वो ये उसी कारण हो रहा है। दिल्ली सुल्तान इंटरेस्टेड इन द कटिंग डाउन फॉरेस्ट टू गिव लैंड टू द पीजेंट्स एंड कैरी आउट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तो दिल्ली सुल्तान ने तो पेड़ों को कटवाया था, किसके लिए कटवाया था? टू गिव लैंड टू द पीजेंट, किसानों को देने के लिए, एंड कैरी आउट द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, और खेती करवाने के लिए। आल्सो न्यू फॉरेस्ट एंड टाउन्स वर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द रूट्स, और जो है व्यापारिक रूटों का जो सुरक्षा करने के लिए वहाँ पर जो है नगर बसाए गए थे, ठीक है, तो इसलिए कटवा गया था। और दे आल्सो क्लियर्ड फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड दियर फ्रंटियर एंड ए क्विक मूवमेंट ऑफ दियर आर्मी, अपने आर्मी के अभियानों को चलाने के लिए भी उन्होंने जंगलों को साफ करवाया था। जबकि आजकल इन टुडेज वर्ल्ड डिफॉरेस्टेशन ओकर ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवे, हाउस एंड द इंडस्ट्रीज, लेकिन आज वनों का कटाव किस कारण होता है? रेलवे लाइन बिछाने के लिए, रोड बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए, इंडस्ट्री उद्योग लगाने के लिए। सो वी कैन से दैट डिफॉरेस्टेशन ओकर फॉर द सेम रीजन, तो इसलिए जो है टुडे ओनली द प्रोस्पेक्टिव ऑफ द व्यूज हैज़ बीन चेंज, अब आज का जो है उसका रीजन जो है बदल चुका है। ओके, ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, तो इसको जो है कल आराम से लिखना, कल आपका काम लिखना का काम पूरा हो जाएगा, आज इनको समझना, ठीक है। ओके, बाय।